Hello, I am Dr. Apar Agrawal, a practicing lung specialist at Artus Lungs Clinic, मेरठ। आज हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस हमारी पल्मोनरी आर्टरीज या उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस में जाके लॉज हो जाता है और आगे की लंग टिश्यू या आगे की वेसल्स का ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हमें लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स आ सकते हैं। जो ये ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस बनने के कारण होते हैं उसमें सबसे कॉमन कारण होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों में डीवीटी होना। अन्य कारण होते हैं सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रेगनेंसी के केसेस में, कैंसर्स के पेशेंट्स में, या कोई ट्रॉमा या पेल्विक इंजरी के केसेस में एम्बोलिज्म बन सकता है। इसको डायग्नोस करने का लेटेस्ट मशीन का तरीका है CTPA, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसमें इस मशीन के ज़रिए ये एक तरह का CT स्कैन जैसा टेस्ट होता है, पर कौन सी वेसल में वो एम्बोलस है वो हमें डिटेक्ट हो जाता है। अन्य तरीके होते हैं अल्ट्रासाउंड, डॉपलर्स और ब्लड टेस्ट जैसे कि D डायमर, जिसमें अगर वैल्यू बढ़ी भी आती है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शंका बढ़ जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण या सिम्टम्स होते हैं अचानक से सांस फूलना शुरू हो जाना, चेस्ट पेन महसूस होना, खांसी में ब्लड या थूक के साथ ब्लड के छट्टे हमें दिखाई देना, दिल की धड़कनें, हार्ट रेट बढ़ जाना, और लार्ज एम्बोलस में BP भी गिर सकता है और चक्कर आना या बेहोशी गफलत महसूस दे सकती है इन सीवियर केसेस। इसको ट्रीट करने का तरीका होता है एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपीज, एंटीकोगुलेंट्स यानी खून पतला करने के इंजेक्शंस, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपीज, इन्फीरियर वेना केवा के फिल्टर्स। जो ट्रीटमेंट होता है आपकी सिवेरिटी और केस के हिसाब से डिफाइन करा जाता है, जो आपके ट्रीटिंग कंसल्टेंट या पल्मोनोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का तरीका होता है यूजुअली पोस्ट सर्जिकल केसेस में अर्ली मोबिलाइजेशन, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस आते हैं, या फिर हल्के से भी सिम्टम हमें महसूस दे रहे हैं तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलके उसको डायग्नोस करने से ही हम बीमारी से बच सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक अनयूजुअल बीमारी होती है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा हो जाती है। कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंस हमारे अपने पर्सनल OPD एट आर्टस लंग क्लिनिक्स रहा है, जिसमें पेशेंट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ आते हैं और उन्हें बताया होता है या उन्हें लगता है कि वो दमा है और सांस का मरीज़ है। लेकिन कुछ अपने एक्सपीरियंस से और कुछ हम अपने डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से उनको डायग्नोस कर पाए और इस जानलेवा बीमारी से जल्द ही उनको बचा पाए। सो अपना ध्यान रखें और कोई भी सिम्टम आने पे अपने लंग स्पेशलिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलके अपना डायग्नोसिस कराएं। थैंक यू।